व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल इंडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस वीडियो में हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपको इतना रिटर्न जनरेट करे ताकि आप अपने मंथली एक्सपेंस को मीट कर सको। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि आपको कितना पैसा चाहिए फॉर अर्ली रिटायरमेंट एंड आपको वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा चाहिए फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न जनरेट हो सके जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को मीट कर सके एंड आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ द वीडियो। अगर आपके पास इससे कोई बेटर सजेशन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी एंड मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, आपने एक अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि आपको इतना अमाउंट चाहिए, उसको इन्वेस्ट किया एंड आपके पास उतना किटी हो गया जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकती है। अब आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। उस पैसे को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक बैंक में रखोगे और दूसरा आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाओगे। बैंक में आप पैसा जब इन्वेस्ट करोगे तो वो एक सबसे सिक्योर मीडियम है। वहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा उससे आप अपने जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसको मीट करोगे। ठीक है, बैंक से एफडी पे ऑन एन एवरेज आपको 7% तक का रिटर्न मिलता है एंड एसआईपी या म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे एवरेज आपको 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। अब ये 12% का रिटर्न दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट हिस्ट्री को देखते हुए है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ही आपको 12% देती है। कभी ये रिटर्न कम भी होता है और कभी ये ज़्यादा भी होता है। ऑन एन एवरेज आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है। मार्केट दोस्तों कभी भी डाउन नहीं जाती है। ठीक है, उसमें एक डाउनफॉल आता है बट वो कुछ समय के लिए होता है। अगर आप देखोगे मार्केट 0 से शुरू हुई थी और आज 50,000 क्रॉस कर चुकी है, तो ये हमेशा अपवर्ड ही रहता है। बीच में जब रिसेशन आया 2008 में तब मार्केट नीचे गई। वो एक टेम्परेरी पीरियड होता है जिसको अगले कुछ साल में 1 या 2 साल में मार्केट कवर अप कर लेती है। तो उससे आपको अगर आप देखोगे ओवरऑल जो रिटर्न है वो 12% तक जनरेट होता है। अगर आप बात करो लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में ड्यू टू कोविड पैंडमिक मार्केट में डाउनफॉल आया, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी, बहुत सारे लोगों ने पैसा विड्रॉ किया। बट जो लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो और पैसा इन्वेस्ट किया, उन लोगों को लास्ट 1 ईयर में ईयर 2020 फेब से लेके आज की डेट तक काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले हैं। कुछ लोगों का तो पैसा डबल हुआ है एंड ऑन एन एवरेज 25 से 30% तक का रिटर्न मिला है। तो मार्केट कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगी। इसमें एक पीरियड आएगा डाउनफॉल का बट लॉन्ग टर्म में वो कवर अप हो जाता है एंड वो मार्केट रिवाइव करती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और 12% हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑप्टिमम लेके जाओगे तो आपको 15% तक का भी रिटर्न मिल जाता है। तो बैंक में आपको 7% मिलेगा आपके एफडी पे एंड एसआईपी या म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको 12% तक का रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों वही लास्ट वीडियो वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, और आप उस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो फिगर आती है वो फिगर आती है 2.5 करोड़। तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल को थोड़ा इजी करने के लिए इस फिगर को हम 3 करोड़ से राउंड ऑफ कर देते हैं कि आपने 3 करोड़ रुपीज़ सेव करके इन्वेस्ट करके इकट्ठे कर लिए हैं। हम में से दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास इतनी वेल्थ ऑलरेडी होती है, या तो इनहेरिट होती है, हमारे किसी दादा पापा उनके पास होती है, उनसे हमने ली होती है, या फिर लोगों ने बना रखी होती है। बट वो या तो रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखी होती है या फिर वो ऐसे ही पड़ी होती है जिससे आपको एक इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं होता, कुछ लोगों के पास होती है बट वो उसको ऑप्टिमम यूज़ नहीं करते। तो जब आपके पास एक लमसम अमाउंट 3 CR आपने इन्वेस्ट करके इकट्ठा कर लिया है तो उस पैसे को कैसे यूज़ करना है ये समझते हैं इस वीडियो में। तो इसको समझने के लिए चलो चलते हैं बोर्ड बाबा के पास। तो दोस्तों हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो हमने राउंड ऑफ किया है 3 CR। अब 3 करोड़ हमारे पास लमसम इकट्ठा हो गया। इसको हम जब इन्वेस्ट करेंगे बैंक में एंड एसआईपी में,
ठीक है, हमने बात करी है बैंक से आपको 7% मिलता है और SIP से 12% तक का रिटर्न जनरेट होगा। अब आपका जो एनुअल एक्सपेंसेस है ईयर 2021 में वो है 10 लाख। ठीक है, अब बैंक से 7% रिटर्न मिलता है, तो लेट्स अज्यूम आप इसमें 2 CR इन्वेस्ट करते हो एंड 1 CR SIP में इन्वेस्ट करते हो। तो 2 CR 7% के हिसाब से जब अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो आपको FD पे रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 14 लाख का। ठीक है, ये एनुअली आपको 14 लाख मिलेगा। इसको आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लो, जो आपको मंथली मिलता रहेगा, जिससे आपके मंथली एक्सपेंसेस मीट होते रहेंगे। यहाँ पे हमने 1 CR इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो खर्चा है 10 लाख और आपका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 14 लाख रुपए। ठीक है, तो आपके पास जो 4 लाख सरप्लस है उसको आप अगेन दोबारा से इन्वेस्ट कर दोगे FD में ही। ठीक है, तो आपका खर्चा उसके इंटरेस्ट से चल रहा है। अब आप बात करोगे कि भैया इन्फ्लेशन भी तो है, जो चीज़ आज मैं खरीद रहा हूँ वो अगले साल और महंगी हो जाएगी। करेक्ट दोस्तों, 7% अगर हम इन्फ्लेशन का एग्जांपल भी लेते हैं तो ये जो 10 लाख है अगले साल आपका 10,70,000 हो जाएगा। ठीक है, आप फिर भी सरप्लस में हो। ठीक है, आपके पास 14 लाख का रिटर्न आ रहा है, तो अगले साल अगर आप 10,70,000 भी खर्च करते हो तब भी आपके पास 3.30 लाख एडिशनल अमाउंट है, उसको आप फिर से इन्वेस्ट करते हो। ये तो एक बेसिक एग्जांपल है, और ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाली बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही, जिससे आप एटलीस्ट जो आपकी 7% की इन्फ्लेशन है उतना एक्सपेंस मीट कर सको, विच इज 70,000 इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल और थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 6 या 7 हज़ार रुपये मंथली। अब अगर अपना पैशन भी फॉलो करोगे तब भी आप इतना अमाउंट तो अर्न कर ही लोगे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। तो हम अज्यूम करते हैं कि आप जो है 10 साल तक अपने FD में जो 2 CR आपने इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न से अपना खर्चा चला रहे हो। आपका खर्चा चल रहा है, ठीक है, आपका पूरा अपने 10 साल निकाल लिए। अब 2031 फास्ट फॉरवर्ड टू 10 ईयर्स आपका खर्चा बढ़ चुका होगा। ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगता है इट विल बी इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे रफली अराउंड आएगा ये 1967। ठीक है, यहाँ से आपको अगेन रिटर्न मिल रहा है 14 लाख का। ठीक है, और आपका जो 1 CR जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसको आपने टच भी नहीं किया, वो अमाउंट हो जाएगा 3.1 CR। तो ये आपका दोस्तों 3.1 CR ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब अज्यूम करते हैं बिकॉज आपको यहाँ पे जो रिटर्न 14 लाख आ रहा है एंड आपका जो मंथली खर्चा है 10 साल बाद ऑलमोस्ट 20 लाख हो चुका है, तो आप अपनी जो ये किटी है इसको यूज़ करना शुरू कर दोगे। तो आप जो 2 CR जो आपका मेन डिपॉजिट है उसको यूज़ करते करते लेट्स अज्यूम अगले 10 साल में आप उसको ख़त्म कर देते हो। फास्ट फॉरवर्ड टू 2041 आपका ये खर्चे ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 38 लाख। इसमें हम जो अज्यूम कर रहे हैं इन्फ्लेशन वो 7% इन्फ्लेशन अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लो आपने खत्म कर दिया, 0 हो गया, बट ये पैसा आपने टच नहीं किया है। तो ये और 10 साल बाद जब आप बात करोगे तो ये जो 3.1 CR था वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में 9.65 CR हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 9.65 CR हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 कर दिया है इसको, तो आप क्या करोगे अगले कुछ 10 साल के लिए यहाँ से 50% अमाउंट लेके इधर डिपॉजिट करोगे। लेट्स अज्यूम आप 4 करोड़ यहाँ डाल देते हो, यहाँ पे आपका बचता है 5.65 CR जो आप दोबारा से इन्वेस्ट करोगे। इस 4 करोड़ रुपये 7% के हिसाब से आपको फिर से इनकम जनरेट होगी। ठीक है, वो फिर आप कंज्यूम करोगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में और ये पैसा आपका फिर से बढ़ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल है। अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करते हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो। आपको दोबारा से अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक और ट्विस्ट है दोस्तों कि मान लो आप अपना काम कंटिन्यू कर रहे हो, आपने 1 CR समहाउ इकट्ठा कर लिया है, बट आप अभी रिटायर नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपके पास 3 CR नहीं है, बट आपने 1 CR अपना अकोमोडेट कर लिया है। तो आप क्या कर सकते हो, उस 1 CR को SIP में इन्वेस्ट करो
एंड कंटिन्यू वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिससे आपके जो एनुअल एक्सपेंसेस है वो मीट होते रहेंगे। अब अगले 10 साल में 12% के हिसाब से वो अपने आप 3.1 CR हो जाएगा। एंड यू कैन अप्लाई दिस कैलकुलेशन अगेन एंड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, एंड आप अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर सकते हो। जो मैं कह रहा था कि आप 10 साल में रिटायर हो सकते हो, यस दोस्तों, आपको शुरू का 1.2 या 2 CR एक्यूमुलेट करना डिफिकल्ट है, उसके बाद मनी अपने आप मल्टीप्लाई होती है। यू कैन सी 20 ईयर्स में 1 CR आपका 9.65 CR हो गया। तो ये मैजिक है कंपाउंडिंग का एंड अर्ली इन्वेस्टमेंट का। तो आप जितनी जल्दी शुरू करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। थैंक यू।